हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आपको पता है, हमने पहले 2 वीडियो अभी बनाई थी रिसेंटली 2 दिन पहले, जिसमें आपको बताया था कि करंट अफेयर्स के अंदर आप कैसे नंबर इंप्रूव कर सकते हैं अगर आप बैंकिंग और फाइनेंस से रिलेटेड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसी का ये पार्ट है। एंड जैसा कि मैंने पहले भी वीडियो में बताया है कि मैंने 5-6 एग्ज़ाम IBPS PO के और क्लरिकल के जो हैं क्रैक किए थे, और उसमें मेरा जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस का स्कोर काफ़ी अच्छा रहा। इसी वजह से फाइनल सिलेक्शन तक मैं पहुंच पाया। तो उसी का ये पार्ट आज थर्ड है। 2 पार्ट हमने पहले बनाए थे, और पार्ट 1 में और पार्ट 2 में अगर आपने नहीं देखी है, पार्ट 1 का शॉर्ट्स है, पार्ट 2 की वीडियो आप देख सकते हैं। तो उस पार्ट 3 में आज मैं उसी का फर्दर आपको बताऊंगा। पार्ट 2 में मैंने आपको बताया था कि आपको न्यूज़पेपर के अलावा जो हैं डेली जीके अपडेट्स, जो कुछ अच्छी अच्छी जो आपकी वेबसाइट है उन पे आ रही है, उसको आपको पढ़ना है, ताकि आपको डेली बेसिस पे ये अपडेट रहे कि क्या चीज़ जो है हो रही है और कौन सी घटना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, बैंकिंग फाइनेंस में क्या डेवलपमेंट हो रही है। क्योंकि देखिए, आपको अगर बैंकिंग की तैयारी करनी है, फाइनेंस से रिलेटेड एग्जाम की तैयारी करनी है, तो आपको डीप नॉलेज होनी चाहिए, आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। आप इस तरह से बैट नहीं ले सकते कि मैं खाली बस महीने में एक मैगज़ीन पढ़ूंगा और उससे मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। उससे आपके चांसेस जो हैं वो श्योर नहीं होंगे, क्योंकि बहुत बच्चे, लाखों बच्चे तैयारी करते हैं, उनमें से आप क्या अलग कर रहे हो ये मैटर करता है। औरों से आप कुछ अलग करोगे, कुछ हट के करोगे, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा, अदरवाइज़ आपका सिलेक्शन नहीं होगा। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो देखिए, आपको डेली जीके के अपडेट्स पढ़ने के बाद 5 to 10 मिनट्स के लिए एक चीज़ और उसमें ऐड ऑन करनी है। वो ये है कि जैसे आज की आपने जीके की अपडेट पढ़ी 10 मिनट्स में, जो भी आज करंट अफेयर था पूरे दिन में, वो आपने बैंकर्स अड्डा पे पढ़ी फॉर एग्जांपल, तो आप उससे एक दिन पहले के जो MCQs अपलोड हुए हैं उस वेबसाइट पे, अलग अलग वेबसाइट पे अपलोड होते हैं, आप किसी भी अच्छी वेबसाइट से कर सकते हैं। तो जो अपलोड हुए हैं MCQs, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो हैं आज से प्रीवियस डे के, वो आपको करने हैं। उसको करने से क्या होगा, आपके MCQs के अंदर भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे ना, वो आपकी मेमोरी के अंदर बैठ जाएंगे और आप उनको भूलोगे नहीं। तो ये बहुत अच्छी एक आप इसको ट्रिक बोलो या इसको बोलो कि पार्ट ऑफ आपकी, मतलब आपका प्रिपरेशन का पार्ट है ये। अब वो करने के बाद आपकी कंप्लीटनेस हो जाएगी। पहले आपने न्यूज़पेपर आधा पौना घंटा पढ़ा, और उसके बाद आपने 10-15 मिनट तक डेली जीके अपडेट पढ़ी, फिर आपने 10-15 मिनट तक आपकी MCQs के क्वेश्चन किए। ये आप चलते फिरते भी कर सकते हैं, कहीं पे उठते बैठते भी कर सकते हैं, जहाँ आपको लगे मैं पार्क में घूम रहा हूँ वहाँ पे आप MCQs कर सकते हैं। तो ये आपकी अपनी इंडिविजुअल वो है स्ट्रेटजी, इसको आपको किस तरीके से करना है, ठीक है। और ये करने के बाद आपकी कंप्लीट, मैं कहता हूँ आप 1 महीने तक अगर इन 3 स्टेप्स को फॉलो करेंगे, तो ये मेरी गारंटी है आपको कि करंट अफेयर्स के अंदर आपके स्कोर, अच्छे स्कोर करने से कोई आपको रोक नहीं सकता। बाकी आप कुछ भी इधर उधर दुनिया भर पे यूट्यूब का मटेरियल पड़ा है, कुछ भी करते रहिए, रोज़ अलग अलग चैनल से वीडियो देखिए, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। जब तक आपके रूट्स, जब तक आपका बेस मजबूत नहीं होगा, सिलेक्शन आपको नहीं मिलेगी। पहले आपको कंसेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे, और इसके अलावा MCQs करने के बाद आपको फिर मंथली कोई भी, आप एक किसी भी चैनल की वीडियो, अच्छी वीडियो जो करवा रहे हैं वो उठा लीजिए, 1.5 से 2 से ढाई घंटे की, जिसमें 150-200 मंथली क्वेश्चन होंगे। जैसे जैन के पूरे 200 क्वेश्चन है उसमें करंट अफेयर के, उसको आप देख लीजिए। जब आप वो वीडियो देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि आपको उसमें से 70 to 80% क्वेश्चन ऑलरेडी आते हैं, क्योंकि आपने डेली बेसिस पे किए हैं उसको। तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि यस, करंट अफेयर मेरी अच्छी हो रही है, मुझे क्वेश्चन आते हैं। फिर आप कोई भी प्रैक्टिस मौका, कोई भी सेट लगाएंगे तो आपको लगेगा कि मेरा स्कोर अच्छा हो रहा है। डेफिनेटली आपका स्कोर इंप्रूव होगा इस चीज़ से। ये आप करिए। उसके अलावा मैं कहूँगा आप स्टैटिक जीके जो है, जनरल नॉलेज, जैसे कैपिटल है, कंट्रीज़ हैं, करेंसी है, ठीक है, ये सब चीज़ें भी आपको बहुत अच्छे से करनी होगी। इसके लिए आप इसको 15 से 20 मिनट तक मैं कहूँगा डेली रीड करिए, उससे ये चीज़ें आपकी मेमोरी में बनी रहेगी। कुछ बच्चे ऐसे करते हैं कि एक बार इसको 10 डेज़ में ख़त्म कर लेते हैं, फिर उसको 2 महीने तक बिल्कुल नहीं छेड़ते। उससे होगा क्या, कुछ बच्चों की अपनी अपनी मेमोरीज़ के ऊपर है, कुछ लोगों को याद रहता है, बट मैक्सिमम लोगों को मैंने ये देखा है कि
एक बार करके आप छोड़ देते हो 1.5-2 महीने तक, तो फिर वो चीज़ें आपको याद नहीं रहेंगी। बेटर ये है कि आप अपने टाइम स्लॉट में से 10 to 15 मिनट्स जो हैं वो स्टैटिक जीके को दीजिए। स्टैटिक जीके को डेली करिए, कोई भी टॉपिक एक उठा लीजिए कि 2 दिन मैं ये करूँगा, फिर 2 दिन नेक्स्ट करूँगा, फिर 2 दिन ये टॉपिक करूँगा। आप अपने अकॉर्डिंगली बना लीजिए, तो आपकी स्टैटिक जीके भी उससे 1 से 1.5 महीने में बहुत अच्छी हो जाएगी। और ये स्ट्रेटजी अगर आप फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आई होप आपका स्कोर इम्प्रूव होगा। बाकी अगर आप कुछ भी आपके मतलब विचार हैं या फिर आप कुछ बोलना चाहते हैं तो नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में आप कर सकते हैं कमेंट। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर भी करिए अपने दोस्तों फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू।